साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। एक बार फिर आपसे बात करते हुए बहुत मजा आ रहा है। नाम रोहित पासवान, आरसीएम बिजनेस में ईगल पिन अचीवर हूँ। साथियों, आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं लेखक की दी हुई बताई हुई 5 शक्तियों के बारे में बताऊंगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लेखक कहते हैं सर्च की शक्ति। आइए जानते हैं ये सर्च की शक्ति क्या है। साथियों, पहला है आपके बोले गए शब्द की ताकत। ये एक बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। दूसरा है एकता की शक्ति, और तीसरा है सही संगति, और चौथा शक्ति है लिखित लक्ष्य का, और पांचवा शक्ति है बड़ी उम्मीदें, बड़ी उम्मीद करने का शक्ति। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक शक्तियों के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि सारे के सारे चीजों को कवर करूं। तो आइए जानते हैं साथियों। पहला है आपके बोले गए शब्दों की शक्ति है। पहला कि आप दूसरे लोगों के साथ किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बोलने के क्रम में, और दूसरा अपने आप के साथ जब आप बातें करते हैं तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत मायने रखती है। साथियों, शब्द के बारे में कहा गया है कि शब्द से आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, और एक शब्द ही ऐसा है जिसके हवाले आपकी जिंदगी और आपकी मौत होती है। जी बिल्कुल, ये सही बात है साथियों, जब भी आप दूसरों से बातें करते हैं तो आपके जुबान से जो शब्द निकलना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। आपका जो शब्द है वो आपके स्टेज पर भी आपके मुंह से निकलना चाहिए, और वही शब्द बिल्कुल भी अलग नहीं, सेम शब्द आपके जुबान से स्टेज के बाहर भी निकलना चाहिए। लेखक का ऐसा मानना है कि यदि आप स्टेज के ऊपर कोई और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाहर जैसे ही आते हैं आप किसी और शब्दों को आप यूज करते हैं, यूज में लाते हैं, इससे लोग आपको कहीं ना कहीं जज करते हैं, और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू जो है वो लूज होना शुरू होती है। तो साथियों, आप जब भी दूसरे से बातें करते हैं तो आप सोच और समझ करके शब्दों का इस्तेमाल करें, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। आप ऐसे बोले कि मैं बहुत ही अच्छा हूं और मैं अपने चीजों के प्रति बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं, और जब आप ये बातें स्टेज पर बोलते हैं तो आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो आपके बॉडी से भी दिखना चाहिए। आप जब बाहर निकलते हैं तो वही शब्द बाहर भी, जब पर्सनली लोग आपसे बात करते हैं तो वहां पर निकलना चाहिए। दूसरी जो चीज है वो है कि आप अपने आप के साथ जब बात करते हैं, आप अपने आप के साथ जो भी बातें करते हैं उसमें आप पॉजिटिव हैं कि नहीं, आप सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ये भी बहुत मायने रखती है साथियों। आप अपने आप के साथ बातें करते हैं तो कहीं इन तरह के शब्दों को तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मैं इस बिजनेस में टॉप अर्नर तो दूर की बात, ठीक ठाक से भी अर्न नहीं कर सकता हूं, मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता हूं। ये जो शब्द है साथियों, ये आपको ले डूबेगी। तो साथियों, मैं कहूंगा कि आप जब भी अपने आप के साथ बात करते हैं तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करनी चाहिए। जैसे कि आपको ये कहना चाहिए अपने आप के साथ कि मैं इस बिजनेस का बहुत ही जल्दी टॉप अर्नर होऊंगा, आने वाले समय में मैं इस बिजनेस में अपने हर सपनों को पूरा करूंगा। और ये शब्द आप जब भी अपने आप के साथ बात करते हो तो यही शब्द आपको रिपीट में लाना है, बार बार अपने आप के साथ इसी शब्दों का इस्तेमाल करना है। आज आप किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परसों किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपकी माइंड को यह मैसेज जाता है कि आप झूठे हैं, मक्कार हैं, और आपकी माइंड कभी भी उस पर पहल नहीं करते हैं। तो जो भी बातें आप अपने आप के साथ करते हैं, जो भी शब्दों का इस्तेमाल आप अपने आप के साथ बातें करने के दौरान यूज में लाते हैं, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। आप पॉजिटिव बातें करें और लगातार सेम बातें करें अपने आप के साथ, आपकी माइंड उस पर पहल करेगी और आपका जो मुकाम है
बड़ा से बड़ा मुकाम आपको मिलेगी। साथियों, आज का ये चूंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि दूसरा जो ताकत है वह है एकता का ताकत, और वो किस तरह से इस बिजनेस में काम आती है उसके बारे में मैं, और उससे अगले टॉपिक के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम पूर्वक थैंक यू।